प्रिय छात्रों, इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 5.1 किया था और आज है ये उसी वीडियो सेशन का अगला। तो इस अगला में हम दूसरे नंबर के प्रश्न को करने जा रहे हैं और इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निम्नलिखित हैं। चार पद लिखिए। क्या मैंने बोल दिया। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी आपका निम्नलिखित है, मतलब नीचे दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, और इस ए और डी के देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि इसका 4 पद बताओ। अब बताइए कि हम आपको बताए हैं कि नहीं कि एपी जो है वो श्रृंखला में होता है, और प्रथम को ए, फिर द्वितीय को A2, तृतीय को A3 हैं। इस तरह से करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद क्या आएगा आप ही बताइए, A4 आएगा। तो A1, A2, A3, A4 तो सीरीज में ही रहता है ना। तो फिर हमको इसमें निकालना क्या है, A आपका दिया हुआ है, A आपका पहले ही दे दिया है, तो A2, A3 निकालिए। तो इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है जी? फार्मूला है A2 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ डी समझेंगे, डी लिखे हैं। तो A2 बराबर, तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो 2 दिखा रहा है, दूसरा पद आपको निकालना है तो 2 लिखे हैं, तो यहाँ भी तो आप 2 लिखिएगा ना। तो इस n की जगह पर आप क्या लिखिएगा, इस n की जगह पर आप लिखेंगे 2, यानी कि 2 माइनस 1 और इंटू में डी। अब आप ध्यान से देखें तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 को डी से गुना करेंगे तो क्या बचेगा, डी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a प्लस डी। कन्फर्म हो पा रहे हैं। 2 में से 1 गया 1, और 1 गुना डी यानी कि क्या होगा आपका, डी होगा। तो a प्लस डी, यानी कि हम हमेशा जो मान आपको निकालना हो उसमें से अगर 1 घटा दें, 1 अगर घटा दें तो हमारा उस पद का मान निकल जाता है। यानी कि n-1 इंटू डी को हम पहले ही सोल्व कर लें तो हमेशा a, तो A2 निकालने के लिए a प्लस डी। उसी तरीके A3 अगर निकालना हो तो हम करेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से A3 निकालना हो, अगर आपका A3 निकालना है तो हम प्रयोग करेंगे a प्लस A4, ये तो 3 बता ही दिए। अगर A4 निकालना हो आपको, A4 निकालना हो तो a प्लस 3d का प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी 1d को कम करके हम उसे निकाल सकते हैं। तो 4 पद निकालना है, यानी कि A2 भी निकालना होगा, A3 भी निकालना होगा और A4 भी निकालना होगा। तो हम समझेंगे कि A4 को निकालने के लिए या A3 को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, तो आपको दिया हुआ है A बराबर कितना दिया है जी, तो A बराबर है 10 और D बराबर, तो D बराबर भी आपको दिया हुआ है 10। तो आप लिख सकते हैं A2 बराबर A प्लस D, तो क्या हो जाएगा 10 जोड़ 10 ही मानिए इसको, 10 कितना हो जाएगा जी, 20 हो गया। यानी कि 20 जो आया ये आपका क्या हो गया, A2 हो गया। उसी तरह से अगला निकालेंगे
A3। तो A3 निकालने के लिए आपको क्या करना है, A प्लस 2D। तो निकालिए। तो A का मान आप कितना रखिएगा, A का मान रखिएगा आप 10 और प्लस 2 गुना D का मान 10। तो कितना हो जाएगा जी, अब माइनली कलेक्ट करें तो 10 दूना कितना हो गया 20, और 20 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि A1 आपका 10 है, A2 आपका 20 हो गया, A1 दोनों एक ही है, तो ये आपका 10 है, और A2 आपका आ गया 20, A3 आ गया 30। तो इस तरह से 10-10 बढ़ते जा रहा है। तो आप माइंडली कैलकुलेट करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप लोग आंसर, तो लिखेंगे इसलिए AP, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रहा है हमको, पहली बार इस कंप्यूटर वाला स्क्रीन है, मोबाइल वाला स्क्रीन है, इस पर लिखने में। तो आप लिख सकते हैं AP बराबर क्या 10, फिर कोमा देंगे और लिखेंगे 20, फिर कोमा देंगे लिखेंगे 30, और आप अगली संख्या A4 आप निकाल सकते हैं। तो A4 भी आपका क्या आएगा 40। तो कॉमन सेंस है कि AP है तो बराबर बराबर दोनों होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये क्या होने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला है ना। तो आंसर को हमेशा बॉक्स में लिखते हैं, तो इसलिए इसको बॉक्स में दे करके आंसर बोल दिया जाएगा। तो हम समझते हैं कि इस तरह से आपका बन जाएगा। इसमें 2 देखते थे। अब दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया है जी। तो A बराबर दे दिया है -2, और D बराबर क्या दिया है, D बराबर दे दिया है 0। अब जब D बराबर 0 दे दिया तो आप क्या करिएगा, तो D में गुना भाग कुछ भी करिएगा तो उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। तो आप अगर A2 निकालिएगा तो A2 बराबर क्या लिखिएगा, तो A2 बराबर लिखिएगा A जोड़ D। तो A आपका -2 और जोड़ में हो गया D, तो D कितना 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ भी नहीं, जो है वहीं रहेगा, यानी कि -2 ही रहने वाला है, -2। कंफर्म हो पा रहे हैं आप लोग। -2 आएगा, ठीक है। तो -2 आएगा A2। अब हम फिर से देखें कि A3 कितना आने वाला है जी। तो A3 निकालिएगा, तो A3 निकालने के लिए हम अभी सूत्र बताए हैं कि तीर ही है तो क्या करेंगे 2D। तो ऐसे हम बता रहे थे, तो हम निकालेंगे। ये हम पीछे जो हमारे दिख रहे हैं, ये हमारे बड़े भैया और सर हैं, ठीक है। सर आप चेहरा दिखा दीजिए ताकि बाकी लोग देख लेगा, क्योंकि वीडियो में जा रहा है। तो A का मान आपका कितना है -2 और +2, 2 तो पहले से है। D का मान आप देख रहे हैं कितना है 0, यानी कि आप कितना से गुना कीजिएगा जी, 0 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 0। यानी कि आप कह सकते हैं सीधे तौर पर कि ये क्या होने वाला है -2। तो आपका A भी -2, A2, तो A2 भी क्या हो गया, ये भी -2, A3 अभी हम लोग निकाले क्या हो गया, ये भी -2। अब इस तरीके से हम लोग इसमें कह सकते हैं कि AP जो है वो क्या होने वाला है, तो हमेशा वही मान रहेगा -2, और जो A4 निकालना था तो आप A + 3D करके निकाल लीजिएगा,
उसका भी मान कितना आएगा, -2। तो इस तरह से आप इसको घेर करके इसका आंसर लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम आप लोगों को 3 नंबर के बाद 3, 4, 5 यहाँ तक बना करके और हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।